एवरीवन, वेलकम टू STVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेज। आज की इस क्लास में हम करेंगे बेटा समास के जो भेद हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। समास हमने पढ़ लिया है। समास का मीनिंग होता है संक्षिप्त करके लिखना, छोटा करके लिखना। समस्त पद जो नया पद बनता है उसे कहेंगे। पूर्व पद और उत्तर पद इसके दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास का जो भेद हैं वो 6 भेद हैं। हमने उनके नाम भी पढ़ लिए थे। आज हम करेंगे अपना पहला समास। पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास। तो इसकी परिभाषा अगर देखें तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो तथा अव्यय हो, क्या हो, जो पहला पद हमारा पूर्व पद होता है, पहला पद है वो क्या होगा, प्रधान होगा, उसकी प्रमुखता रहेगी और पहला पद ही अव्यय होगा। अव्यय क्या होता है, अविकारी, जिस शब्द में कोई भी परिवर्तन न हो सके वो अव्यय होगा। और उसके प्रभाव से, पहले पद के प्रभाव से जो समस्त पद है, जो नया पद बन रहा है समास में, वो पूरा का पूरा अव्यय हो जाता है। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। एग्जाम्पल इसके अगर देखें तो आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, बेशक, शक के बिना। देखो इसकी एक और पहचान है अव्ययी भाव समास की। अब तो हमने क्या पढ़ा कि अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, और जो समस्त पद बनता है वो समस्त पद भी अव्यय हो जाता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। लेकिन इसको पहचानने का एक और तरीका है। अव्ययी भाव समास जो है उसमें अगर देखें तो जो पहला पद होता है, जो पूर्व पद हमारा होता है, वो एक उपसर्ग होता है। एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर लिखे हैं इनको भी हम देख सकते हैं। जैसे आजीवन, जीवन मूल शब्द है, इसमें आ हमने उपसर्ग जोड़ा है तो नवीन शब्द क्या बन गया, आजीवन। इसी प्रकार प्रतिदिन में देखें तो दिन जो मुख्य शब्द है उसमें प्रति उपसर्ग यहाँ पर जुड़ा है और नया नवीन शब्द बना है प्रतिदिन। इसी प्रकार बेशक शब्द जो है इसमें शक शब्द में बे उपसर्ग जुड़कर क्या बना है, एक नवीन शब्द बना है। अतः जो अव्ययी भाव समास है उसकी ये पहचान है कि इसमें जो पहला पद होता है वो उपसर्ग होता है, पहला पद ही प्रधान होता है और पहला पद ही अव्यय होता है। और इसके प्रभाव से जो नवीन पद बनता है, जो सामासिक पद बनता है, जो समस्त पद बनता है, वो क्या बन जाता है, वो भी अव्यय बन जाता है। उसको हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। इस प्रकार अब हम देखेंगे अपना जो दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहेंगे, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद कौन सा पद बेटा, दूसरा पद। उत्तर पद किसे कहते हैं, दूसरे पद को। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद गौण हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और इस समास की एक और पहचान है। क्या है वो पहचान, जो समस्त पद हमारा बनता है वो समस्त पद बनाते हुए यहाँ पर कारकीय विभक्तियों का लोप हो जाता है। समस्त पद बनाते समय कारक की विभक्तियाँ जो होती हैं, कारक के जो चिन्ह होते हैं वो गायब हो जाते हैं। वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है, तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान पाया जाए, पूर्व पद गौण पाया जाए, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और समस्त पद बनाते समय कारक के चिन्हों का लोप हो जाए, गायब हो जाए, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। और जो समस्त पद हमारा इस समास के द्वारा बनता है, अगर उसका हम विग्रह करेंगे तो विभक्ति चिन्ह दोबारा से वहाँ आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखें, समस्त पद जो हमारा है वो शरणागत है। कैसे बना है शरणागत, शरण को आगत। देखो इसका हम समास विग्रह अगर करेंगे तो क्या है, शरण को आगत, शरण में आया हुआ, शरण को आगत। अब शरण को आगत ये जो अलग अलग पद हैं इसका हम समस्त पद बनाएंगे तो शरणागत बन गया। ये जो को विभक्ति है यहाँ पर, जो कारकीय प्रसर्ग है, जो कारक का चिन्ह है को, उसका ये जो समस्त पद हमने बनाया है इसमें लोप हो गया, इसमें वो है ही नहीं, गायब हो गया। और इसका दोबारा से हम विग्रह करेंगे तो वो चिन्ह दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा, कारक का चिन्ह
वहीं पर आ जाएगा। अतः इसकी जो पहचान है वो क्या है, जो तत्पुरुष समास है इसमें समस्त पद बनाते हुए कारक के चिन्ह गायब हो जाते हैं, उनका लोप हो जाता है और समास विग्रह के दौरान वो चिन्ह दोबारा से आ जाते हैं। और एग्जाम्पल देखें, गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा जो शब्द है, समस्त पद है, इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो गुरु के लिए दक्षिणा। अब के लिए यहाँ पर क्या है, के लिए यहाँ पर कारक का चिन्ह है, एक विभक्ति है, तो यहाँ पर जब समस्त पद हमने बनाया तो है ही नहीं के लिए, उसका यहाँ पर लोप हुआ है, वो गायब हुआ है। समस्त पद जब हमने बनाया तो कारक की जो विभक्ति है उसको यहाँ पर हमने गायब कर दिया, उसका लोप हो गया। इस प्रकार ये हमारी तत्पुरुष समास की क्या है, पहचान है। और एग्जाम्पल देखें, जन्मांध। जन्मांध जो समस्त पद है और किस किस पद के मेल से ये नवीन पद बना है, जन्म से अंधा, ये इसका समास विग्रह है। यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आया है से, कौन सा विभक्ति चिन्ह आया है, यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह का आगमन हुआ है यहाँ पर। लेकिन जो समस्त पद हमने बनाया है तो ये से जो विभक्ति है इसका यहाँ पर लोप हुआ है, ये यहाँ पर गायब हुई है। तो तत्पुरुष समास की पहचान हमने क्या देखी, इसमें जो उत्तर पद है, जो बाद वाला जो पद है, जो दूसरा पद है वो प्रधान पाया जाता है, पूर्व पद है वो गौण पाया जाता है, और समस्त पद बनाते समय कारक के जो विभक्तियां हैं, जो प्रसर्ग हैं, उनका लोप हो जाता है और समास विग्रह करते समय वो कारक की विभक्तियां दोबारा से वहां पर आ जाती हैं। अब देखो, कारक तो हम देखें तो हमारे 8 होते हैं, तो कारक के जो चिन्ह होते हैं ना, उनके आधार पर तत्पुरुष समास के भेद हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, 2 यहाँ पर भेद छोड़ दिए गए हैं, एक तो कर्ता छोड़ दिया गया है और एक संबोधन छोड़ दिया गया है। तो देखो, समास के अब हम पढ़ेंगे भेद। ध्यान दीजिएगा बेटा, समास के जितने भी भेद हैं, ये कारक की जो भी विभक्ति आ रही है ना, वही भेद होता जा रहा है उसका। तत्पुरुष समास के भेद, कर्म तत्पुरुष, तो कर्म का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, को होता है। कर्म की विभक्ति को होती है, तो यहाँ जहाँ पर को विभक्ति का लोप हो वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होगा। एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यश प्राप्त। देखो, यश प्राप्त जो समस्त पद है, इसका यदि हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, यश को प्राप्त। क्या होएगा, यश को प्राप्त। लेकिन समस्त पद यहाँ पर हमने बनाया तो को विभक्ति का यहाँ पर लोप हुआ है, तो कौन सा समास है, यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास है। को विभक्ति चिन्ह का जहाँ पर लोप होता है वहाँ पर कर्म विभक्ति का लोप हुआ, को का लोप हुआ है, जो कर्म विभक्ति है, कर्म की विभक्ति है, और कौन सा समास बन गया, कर्म तत्पुरुष समास बन गया। दूसरा भेद तत्पुरुष समास का करण तत्पुरुष। करण का चिन्ह से होता है और के द्वारा होता है। ये दोनों ही चिन्ह जहाँ पर विग्रह करते समय आ जाएं और समस्त पद बनाते समय या वहाँ से गायब हो जाएं, इनका लोप हो जाए, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, करण तत्पुरुष समास। जहाँ पर से और के द्वारा विभक्ति का लोप हुआ वहाँ पर कौन सा समास हुआ, करण तत्पुरुष समास हुआ। एग्जाम्पल देखें तो जैसे अकाल पीड़ित, इसको हम समास विग्रह करें तो क्या बन जाएगा, अकाल से पीड़ित। तो से विभक्ति जो है उसका यहाँ पर लोप हुआ है। से विभक्ति किसकी होती है, से विभक्ति करण की होती है, तो कौन सा भेद हो गया, ये करण तत्पुरुष समास। अब जो इसका तीसरा भेद है वो है संप्रदान तत्पुरुष। अब हमें पता है संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, कारक का चिन्ह संप्रदान का क्या है, के लिए। अब जहाँ पर के लिए विभक्ति जो चिन्ह है उसका समस्त पद बनाते हुए लोप हो रहा है, तो वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। एग्जाम्पल देखें तो यज्ञशाला, तो यज्ञ के लिए शाला इसका क्या हो गया, विग्रह हो गया, समास विग्रह यदि हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, यज्ञ के लिए शाला। तो समास में इसमें कौन सा आया है, यज्ञशाला में जो चिन्ह है कारक का वो के लिए आया है।
तो के लिए यहाँ पर जो गायब हुआ है तो के लिए किसका चिन्ह है? संप्रदान का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हुआ? संप्रदान तत्पुरुष समास। इसकी यदि हमें परिभाषा लिखनी पड़े तो क्या लिख देंगे? संप्रदान तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जब समस्त पद बनाते समय जहाँ पर के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। और एग्जाम्पल क्या हो गया? यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। अब जो तत्पुरुष समास हमारा है उसका अगला भेद क्या है? अपादान तत्पुरुष। हम जानते हैं अपादान जो कारक होता है उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? उसकी विभक्ति होती है से। तो से का जहाँ पर लोप हो जाए, से यहाँ पर देखो, यहाँ पर से करण के लिए भी आया था, कारक वाले चैप्टर में हम ये सब पढ़ चुके हैं। करण कारक में से किसके लिए प्रयोग होता है? साधन के लिए प्रयोग होता है। अपादान में जो से विभक्ति है वो किसके लिए होती है? अलगाव के लिए, अलग होने के भाव में यहाँ पर ये प्रयोग होती है। अपादान तत्पुरुष समास में से विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी समस्त पद बनाते समय जहाँ से विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए वहाँ पर कौन सा समास होता है? अपादान तत्पुरुष समास होता है। और अपादान तत्पुरुष समास का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? गुणहीन, गुण से हीन। इसी प्रकार हो सकता है धनहीन, धन से हीन। जन्मांध, जन्म से अंधा। ये से विभक्ति का जहाँ पर लोप हो रहा है वहाँ पर कौन सा भेद है तत्पुरुष का? अपादान भेद है। अब अगला है जो तत्पुरुष समास है हमारा, उसका अगला भेद है संबंध तत्पुरुष। तो हम जानते हैं जो कारक, संबंध कारक जो होता है उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? का, के, की। तो समस्त पद बनाते समय का, के, की विभक्ति का जहाँ पर लोप हो जाए वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे भारत रत्न, क्या हो जाएगा यहाँ पर? भारत का रत्न। अब का समस्त पद जब हमने बनाया तो का यहाँ पर लोप हुआ, का यहाँ पर गायब हुआ, तो का किसका चिन्ह है? संबंध का चिन्ह है। कौन सा समास हो गया यहाँ पर? संबंध तत्पुरुष समास। और लास्ट हमारा जो तत्पुरुष समास का भेद है वो है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण का चिन्ह भी हम जानते हैं। अधिकरण जो कारक है उसका विभक्ति या प्रसर्ग क्या होता है? में और पर होता है। तो जब समस्त पद बनाते समय में और पर विभक्ति का लोप हो जाए तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास आता है। जैसे गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, में यहाँ पर समस्त पद बनाते समय गायब हुआ है, तो कौन सा यहाँ पर समास का भेद है? तत्पुरुष समास का अधिकरण भेद है। इस प्रकार हमने देखे कि कारक की विभक्ति चिन्ह जो भी यहाँ पर लोप हो रही है, जो भी गायब हो रही है, उसी कारक का यहाँ पर भेद होता जा रहा है। अगर को विभक्ति का लोप हो तो कर्म तत्पुरुष, अगर से और के द्वारा विभक्ति का लोप हो तो करण तत्पुरुष, अगर के लिए विभक्ति का यहाँ पर लोप हो जाए तो संप्रदान तत्पुरुष, समस्त पद बनाते हुए यदि से विभक्ति का लोप हो जाए तो अपादान तत्पुरुष। अब जहाँ पर समस्त पद बनाते समय का, के या की जो विभक्ति है उसका लोप हो जाए तो संबंध तत्पुरुष, और में या पर विभक्ति का यदि लोप हो जाए तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार हमने ये समास के भेद किए। इसके अलावा तत्पुरुष जो समास है उसका एक भेद और होता है, उसे कहते हैं नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास, लेकिन ये जो समास है नए वाला, ये संस्कृत भाषा में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, हिंदी में इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। फिर भी इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। जिस समास में पहला पद निषेधात्मक या नकारात्मक हो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। किसे कहेंगे नए तत्पुरुष समास? जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो। जिस समास में पहला जो पद होता है, पूर्व पद जो हमारा होता है, वो या तो निषेधात्मक अथवा नकारात्मक हो, उसे क्या कहेंगे? नए का जहाँ पर भाव आए वहाँ पर क्या कहेंगे? उसे नए तत्पुरुष समास कहेंगे। इसका एक आध एग्जाम्पल हम देखें
तो जैसे दो पद अलग अलग हैं, न उपकार, इसका समस्त पद क्या बन जाएगा? अनुपकार। अभी इसका देखो, ये जो अनुपकार समस्त पद बना है, इसमें न की ही भावना, नकारात्मक है पहला पद। इसी प्रकार न योग्य, न योग्य का क्या बन जाएगा? अयोग्य। इसमें जो न तत्पुरुष समास है, इसमें न जो है वो ए में बदल रहा है। ए भी यहाँ पर अभाव के लिए प्रयोग हुआ है बेटा। इसी प्रकार देखो न भाव, न भाव जहाँ कोई भी भाव न हो, अभाव हो गया। न अंत, जिसका कोई अंत न हो तो अनंत हो गया। न किस में बदल रहा है? ए में बदल रहा है। न इष्ट, यहाँ पर क्या हो गया? अनिष्ट। इस प्रकार हमने देखा तत्पुरुष समास के 6 भेद कारक की विभक्ति चिन्हों के आधार पर होते हैं। विभक्तियां जो होती हैं, कारक के जो चिन्ह होते हैं, जो प्रसर्ग होते हैं, जिस प्रसर्ग का भी लोप हो वही वहाँ पर तत्पुरुष का भेद हो रहा है। एक और तत्पुरुष का भेद है न तत्पुरुष, जहाँ पर पहला पद नकारात्मकता का भाव लिए होता है उसे न तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन न तत्पुरुष समास का हिंदी व्याकरण में बहुत कम प्रयोग किया जाता है, संस्कृत में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आज हमने समास के 2 भेद किए, अवयवी भाव समास और तत्पुरुष समास। ये दोनों ही समास बहुत महत्वपूर्ण समास हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।